हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडियन माउंटेंस, यानी इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारी पहली जो पर्वत श्रेणी है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, और ये गुजरात से लेकर, इसका विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान व हरियाणा तक ये फैली हुई है। और यही मेन रीज़न है राजस्थान में बारिश ना होने का, क्योंकि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये पैरेलल है, जो हमारा मानसून आता है अरब सागर से, तो वो इसके पैरेलल यानी सीधे निकल जाता है, इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती। तो ये इसका मेन रीज़न है अरावली पर्वत श्रेणी। और जो रायसीना पहाड़ी यानी जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो इसी अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, यानी जिसे माउंट आबू भी कहते हैं। और माउंट आबू क्या, ये जैनियों का एक तीर्थ स्थान है, और इसी के पास में दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, जो कि प्रसिद्ध जैन मंदिर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इमेज, ये देखिए, ये है अरावली पर्वत श्रेणी, बहुत दूर तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर दोस्तों राजस्थान व हरियाणा तक फैली हुई है। और ये है हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत ही अच्छा है, जैन धर्म से रिलेटेड ये टेम्पल है। तो हम बढ़ते हैं आगे। लूनी नदी, साबरमती नदी, बनास नदी और ये 3 नदियां जो हैं वो यहीं अरावली पर्वत श्रेणी से ही निकली हैं। जो लूनी नदी है वो यहीं रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकल के। तो चलिए देखते हैं। अगला है हमारा हिमालय पर्वत, यानी जो हमारी हिमालयन रेंज है। तो उत्तर से पूर्व तक इसका विस्तार है, यानी जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इधर नेपाल, असम। तो ये पूरी एक हिमालयन रेंज है। तो काफ़ी हिमालय पर्वत भारत के पूरे उत्तर में फैला हुआ है। और इसकी जो नवीन श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है हिमालय पर्वत की, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे अभी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है हिमालयन रेंज, पूरी उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर से पूरा इसका विस्तार इधर लद्दाख पर, और फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए नेपाल और इधर असम तक फैली हुई है। चलिए देखते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। और धौलाधार व पीर पंजाल पर्वतमाला इसी हिमालय का भाग हैं। और यहाँ से जो नदियाँ निकली हैं वो हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास व रवि नहीं है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, रावी नदी। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियाँ यहाँ से निकली हुई हैं पंजाब हिमालय से। और जो डलहौजी, जो कि एक पर्यटन स्थल भी, हिल स्टेशन है, वो इसी हिमालय का भाग है, यानी पंजाब हिमालय का भाग है। और जो काराकोरम दर्रा, देश का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा, वो इसी पंजाब हिमालय में ही स्थित है। ये दोस्तों हिल स्टेशन डलहौजी, जो कि पंजाब हिमालय का भाग है। चलिए देखते हैं, आगे आता है हमारा कुमाऊं हिमालय। इसका विस्तार सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय फैला हुआ है। इसको गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाता है, और यह उत्तराखंड में फैला हुआ है। और जो पंजाब हिमालय था वो जम्मू कश्मीर की साइड और पंजाब की साइड था। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊँची चोटी जो है वो है नंदा देवी, 7,817 मीटर पर। दोस्तों कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। और जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा हैं। यानी बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है गंगोत्री, और जहाँ से यमुना का उद्गम हुआ यमुनोत्री, वो सब इसी श्रेणी का भाग हैं, यानी कि कुमाऊं हिमालय का भाग है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगले भाग को। अगला है हमारा नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, क्योंकि इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसीलिए ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊँचा है नेपाल हिमालय। और इसका विस्तार भी आप देख सकते हैं,
काफ़ी बड़ा भी है। इसी हिमालयी क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा आदि पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। और जो हमारी कंचनजंगा है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल भाग में है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। तो अब चलते हैं, देखते हैं अगले भाग को। और अगला और लास्ट भाग है असम हिमालय। तो असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगला होता है हमारा असम हिमालय। अगला है हमारा असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का फैला क्षेत्र हमारा असम हिमालय कहलाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये है असम हिमालय। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल, असम राज्यों में फैला हुआ है। यानी जो नेपाल से अगर हम थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में इसका विस्तार है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। और इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर होते हैं, जिनके पिघलने के चलते ये नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी अगली जो हमारी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी क्या है? ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और ये दक्कन का जो पठार है उसी का एक भाग है सतपुड़ा श्रेणी। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से उधर फैली हुई है। और जो मैकाल पर्वत है वो भी इसी का भाग है। और मैकाल के उत्तर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। मैकाल के उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से ताप्ती नदी निकलती है, जो कि दोनों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो इन दोनों का उद्गम यहीं से होता है। चलिए देखते हैं आगे। ये है पूरी सतपुड़ा श्रेणी, जो कि एमपी में फैली हुई है। अगली आती है हमारी विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन 4 राज्यों में पूरी विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। और कैमूर श्रेणी है वो इसी का भाग है। और ये जो कैमूर श्रेणी है ये एमपी व यूपी की सीमा में फैली हुई है। कैमूर श्रेणी एमपी और यूपी की सीमा में फैली हुई है। अब आती है हमारी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। जो दक्षिण भारत की हमारी पहाड़ियाँ उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ऊंची जो चोटी हमारी, जो हमारी दक्षिण भारत की श्रेणियों में जो हमारी पहली है वो है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में जानते हैं। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित यह पहाड़ी है, यानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। अनामुदी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। और उत्तर भारत की तो माउंट एवरेस्ट है। चलिए देखते हैं, आगे आती है हमारी नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारी नीलगिरी पहाड़ी हैं इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है डोडा बेट्टा, जो कि 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली सबसे ऊंची चोटी कौन, हमने पीछे पढ़ा, अनामुदी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और प्रसिद्ध टोडा जनजाति यहीं निवास करती है, यानी नीलगिरी पहाड़ी वाले क्षेत्र में। और ये भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैली हुई है। देखते हैं आगे, कार्डमम पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ भी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। और कार्डेमम पहाड़ी इलायची खेती के लिए जानी जाती है, और इसीलिए इसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी दक्षिण भारत में 3 पहाड़ियाँ हैं,
अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ियाँ। इनका विस्तार केरल, तमिलनाडु और जो हमारी नीलगिरी पहाड़ी है उसका कर्नाटक में विस्तार है। बाकी जो ये दोनों पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु में ही फैली हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी रेलवे भी है जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है नीलगिरी रेलवे, तो ये वही रेलवे लाइन है जो आप देख रहे हैं। और इधर भी ये नीलगिरी पहाड़ी का ही व्यू है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है जो कि था माउंटेन्स ऑफ इंडिया, जियोग्राफी से रिलेटेड। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ, हम अगला टॉपिक लेकर जल्दी आएंगे। धन्यवाद।